चाहे जाने के उसे सारे हुनर आते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ कामयाब एकेडमी के प्रिंसिपल सर गुल करीम को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would like to thank to my Allah because who able to me I stand in the front of you, and after I would like to thank to you people because you gave me a golden chance for representing myself. तो आप लोग जानते ही होंगे मैं आप ही के इलाके का एक बच्चा आप ही के साथ पला बड़ा और आज आप ही के बच्चों को इंशाअल्लाह मैंने संवारने का तरबियत करने का अपने सर पे बेड़ा उठाया हुआ है। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ जो ये कार्य खैर मैंने स्टार्ट किया है किसी अपने गरज के लिए नहीं किया, पैसों के लिए नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा जहाँ से हम कमाते हैं आपको पता है। क्यों उठाया, ये सोचा क्यों, फिर किस तरीके से हमने इस कामयाब एकेडमी की बुनियाद रखी, फिर नाम क्यों कामयाब रखा, फिर बुनियाद रखने में किन लोगों ने हमारा साथ दिया, आगे हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है। तो मुख्तसर टाइम में मैं आप लोगों के सामने ये चीजें रखना चाहूंगा। प्रोग्राम तो हमने 9 बजे खत्म करना था लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से आपके सामने है कि हम लेट हो गए। सबसे पहले इस प्रोग्राम और इस कामयाब एकेडमी की बुनियाद रखने पर मेरे साथ देने पर मैं अपने दोनों बहनों को चाहूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए, आयशा और साइमा और मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि इन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने कामयाब एकेडमी की बुनियाद रखी। आज जो ये गुलदस्ता सजा है कल कहीं और भी सजेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात की खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात की खूनी मंजर से, उस राह पे जीना लाजिम है जिस राह में जीना मुश्किल हो। को मुखातिब करते हुए उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने इस मुश्किल हालात में भी साथ दिया, साथ देने के साथ साथ बगैर किसी मकसद की, बगैर किसी लालच की उसने यहाँ मेरे बच्चों को, ये जो मेरे बच्चे हैं इनको पढ़ाया। उन्हीं की वजह से आज ये गुलदस्ता सजा है। तो शुक्रिया, मैं अपने इन सिस्टरों का शुक्रिया अदा करने के लिए उनको यहाँ बुलाया, इनको तकलीफ दिया। नाम से जाहिर है कामयाब, कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा कामयाब हो, मेरी बेटी कामयाब हो, कौन नहीं चाहता कि मेरा भाई कामयाब हो, मेरा इंस्टीट्यूट कामयाब हो, मेरे सारे जो प्रोसीजर है, जो काम है उसमें कामयाबी मिले। नाम हमने क्यों कामयाब रखा, बहुत सारे यहाँ स्कूल है, मुख्तलिफ नाम है, सब नाम अच्छे होते हैं। कोई भी नाम रखता है तो अच्छी नीयत से रखता है, मैं किसी के ऊपर शक नहीं करता। और मैं चाहता हूँ कि कहीं भी बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ने के साथ साथ पढ़े और इस एरिया से जो नासूर है, जो मुश्किलात है वो खत्म हो। वो कैसे खत्म होंगे, वो बच्चों की तरबियत और तहजीब के बाद खत्म होंगे। अगर बच्चों को आप तरबियत और तहजीब नहीं देंगे तो फिर भला कैसे खत्म हो सकता है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का इज्जत नहीं जानता, अपने टीचर का इज्जत नहीं जानता, अपने बड़ों का इज्जत नहीं जानता, तो भला कैसे खत्म हो सकता है। इसके खत्म करने के लिए हमने कामयाब एकेडमी की बुनियाद रखी है कि क्यों ना हो, जहां हमारा एरिया है चारों साइडों से सोसाइटियां है, चारों साइडों से रोड बने हैं, चारों साइडों में स्कूल है, चारों साइडों में बिजली अवेलेबल है, सीवरेज का सिस्टम अवेलेबल है, तो क्यों ना हमारी एरिया में सारी चीजें अवेलेबल हो। वजह एक ही है कि तरबियत, तमद्दुन
और हमने अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ये सिखाया नहीं कि अपना हक कैसे लिया जाता है। तो इसके लिए मैंने अपने बच्चों को अपने पांव पे खड़ा करना है। मैंने इस इलाके के लिए सोचना है। अगर मैं नहीं सोचूंगा, सोचती कोई, तो हमारे गोट को 40 साल हो गए, क्यों नहीं किसी ने सोचा? वडेरे, जागीरदार, कौम परस्त आपको नजर आ रहे होंगे और इलेक्शन के दौरान बातें करने के लिए आपको और हम जैसे एजुकेटेड लोगों को भी बताते हैं कि हम ये करेंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, मदरसे के लिए रास्ता हमवार करेंगे, सेवरेज सिस्टम करेंगे। मैंने सियासी बात नहीं करनी, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, मैं यही से बात करूंगा। फिर मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ हमने इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए भी काम किया है। आपके सामने जो बच्चों ने तकरीरें की, ये जो बड़े लड़के थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर हमने वो काम करके दिखाया कि आपके सामने भी वो बात कर सकता है। अब अपने विजन और मिशन की तरफ आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। उसके बाद टाइम बहुत हो गया, मैं डिस्ट्रीब्यूट की तरफ जाऊंगा जो हमारी टीचर्स ने यहाँ परफॉर्म किया। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ वालिदैन की दुआओं से हूँ, जो कुछ भी हूँ आपकी मोहब्बत से हूँ, जो कुछ भी हूँ अपने बहनों और भाइयों की वजह से हूँ। विजन हमारा क्या है? हमने निकलना है, हमने बढ़ना है। और कल ही एक नारा मैंने आपको सिखाया था, वी वांट एजुकेशन, वी वांट भाई हम एजुकेशन चाहते हैं, हम किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। सारी स्कूल वाले मेरे भाई है, क्या पता फेसबुक सोशल मीडिया का जमाना है, मेरा पैगाम कहीं जाए, उसके दिल को दर्द पहुंचे। भाई आपका बेटा मेरे ट्यूशन में अगर पढ़ेगा, मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि अब बेटा आप मेरे स्कूल में आ जाना। मैं उसकी ट्यूशन का तरबियत करूंगा, मैं उसकी माँ बाप का इज्जत दिलाऊंगा, मैं उनको मदरसे का और मस्जिद का और हुजरे का उनको तकद्दुस दिखाऊंगा। सब एक साथ होके मस्जिद के मुल्वियों से भी मेरा दरखास्त होगा, इलाके के बड़ों से भी मेरा दरखास्त होगा, आप छोटों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा। ये छोटे छोटे तो बड़े ही होते हैं, कल हम भी छोटे थे, आज जवान है, कल बुढ़े हो जाएंगे। दुनिया से जाना है, कुछ करके अगर दिखाना है, कुछ अगर आपने आगे बढ़ना है तो एजुकेशन को अपनाओ, तरबियत को लाओ, कौम परस्ती को छोड़े, मसलक परस्ती को छोड़े, अल्लाह की दीन को, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के पैगाम को, नबी के फरमान को तामे रखो, बढ़ो 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 और बढ़ो। विजन, लास्ट की बात, विजन हमारा क्या है? जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे स्कूलों में, तो उसका एज 18 है, 20 है, 22 है, 25 है, 40 है। एजुकेशन का कोई दौरानिया नहीं। जब आपने सोचा, आपने देखा कि मेरे बेटे मेरे बच्चे पढ़ रहे, क्यों ना आप भी अपने लिए टाइम निकाले, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अगर कोई बच्चा सुबह में काम करने के लिए जाता है, हम गरीब लोग हैं, सुबह कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सुबह निकलेंगे नहीं तो फिर क्या? जो काम यहाँ हो रहे उस पे हम मजबूर हो रहे, किस वजह से? गुर्बत की वजह से। हालांकि कौन चाहता है कि मैं चोरी करूं, कौन चाहता है कि मैं पुलिस गर्दी में मारा जाऊं, लेकिन गुर्बत की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह एजुकेशन के बाद जब तालीम हमें हक देगा, या अगर अफगान रिफ्यूजीज है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, जो भी है, सबका तालीम बुनियादी हक और जरूरत है। हमारा मिशन और मैसेज वो वालिदैन के लिए यही है। जज्बाती बातें बहुत हो गई, और जज्बात में कोई बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि हम जिस मिट्टी की है तो हम आराम वाली बात को तमीज समझते हैं, और जो थोड़ा तेज बोलता है हम बदतमीजी समझती है। हालांकि अक्सर नहीं होती, दिल का दर्द होते। मेरा दिल का दर्द बोलता है कि ये बच्चे कल बड़े हो गए,
पढ़े, तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूट का बुनियाद रखेंगे। जमाली नसई क्वेटा टाउन से, क्वेटा टाउन न सही, सुराबकोट सही, प्राइवेट न सही, गवर्नमेंट सही, एनजीओ से भी बात करेंगे, गवर्नमेंट के अपराध से भी बात करेंगे। लेकिन ये काम अकेला मेरा काम नहीं है और एक बंदा ये काम कर नहीं सकता। इस काम के लिए जिसने मुझे जहां छोड़ा है या छोड़ना का इरादा है वो भी मेरा साथ दे। जो अभी तक उसके जज्बे जिसके जवान नहीं है वो अपने जज्बों को बड़ा कर दे, अपने बच्चों को अच्छी ही इंस्टीट्यूशन में दाखिल करा दे, अपने बच्चों का अच्छा तरबियत कर ले। अल्लाह आपसे इसके बारे में पूछेगा और अल्लाह की पूछ फिर बहुत डेंजर होती है। वह वापस आना नहीं है, वहाँ से यू टर्न नहीं है, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही होगा। जब अल्लाह पूछेगा मैंने आपको बच्चे दी, आपने इसको क्या करके बनाया, क्या उधर यही बोलोगे कि मैं भी तो एक मजदूर था? अल्लाह पूछेगा मजदूर का और इंजीनियर का अकल तो मैंने सेम ही दी, इक्वलिटी बराबर मैंने दी। जब एक बंदा इंजीनियर बनता है गुर्बत कोई नहीं रोकता, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, अच्छा इंसान बनता है, तो उसमें पेरेंट्स का अमल दखल होता है, वालिदैन से भी, इलाके की माहिदीन से भी, जहाँ जहाँ मेरी बात पहुँच रही है उनको भी, जहाँ ये आप लोग मौजूद हो इस मेरे मैसेज को आप पहुँचा दीजिएगा। अपने बच्चों को अच्छी इंस्टीट्यूशन में दाखिल करा दीजिएगा। अपने बच्चों से पूछ लीजिएगा कि वहाँ और यहाँ के माहौल में क्या फ़र्क है। बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं अच्छी बातें करके जाऊँगा, बातों से कुछ नहीं। बच्चे से पूछ लेना। बच्चे की तरबियत में अगर चेंज, पॉजिटिव चेंज आती है, बच्चे की तरबियत में अगर एजुकेशन के हवाले से चेंज आती है, बच्चे की तरबियत में अगर अखलाकी तौर पे तब्दीली आती है, तो फिर आपने मेरा साथ देना है और मेरा साथ ता क़यामत देना है अपने बच्चों की खातिर। बिल्कुल चाहता है कि अपने भाई और बहनों को बहुत सारी बातें करूं, क्योंकि हम आदी है तकरीरों की। यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, सियासी लाइफ, मजहबी लाइफ, सब में यही करते हैं। लेकिन आज मौका वो नहीं है। तकरीर ख़त्म करने से पहले एक मर्तबा फिर अपने बहनों का, अपने भाइयों का, अपने चाचू का और अपने अब्बू का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, इस बच्चों को इज़्ज़त बख्शी, अपने इलाके को इज़्ज़त बख्शी। और अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह अगर मैंने नेक काम के लिए इरादा किया है, इसमें मेरा मकसद पैसा नहीं है, तो या अल्लाह जैसा नाम कामयाब दिया है मुझे कामयाब कर देना। और अगर मेरा मकसद पैसा है, मेरा मकसद ऐश व इशरत है, मेरा मकसद लोगों में अपना हाव नो कराना है, तो अल्लाह मुझे नाकाम कर देना, अल्लाह मुझे नाकाम कर देना, अल्लाह मुझे नाकाम कर देना। अब अपने टीचर्स, मैनेजमेंट का, सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि काफ़ी टाइम से आप हमें सुन रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है और वो हद हम क्रॉस नहीं करना चाहते। तो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है अपने साबिका टीचर्स के लिए भी, मौजूदा टीचर्स और मैनेजमेंट के लिए भी, तो उसमें हमारा साथ दे 10 मिनट। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का दुआम का इंतज़ाम किया गया है। आराम से खा लीजिएगा, सुकून से खा लीजिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लीजिएगा। और ये आपके भाई की तरफ से है, तो आप थोड़े हैं, बहुत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो कबूल कर लेना। कोई ऐसी बात अगर मेरे मैनेजमेंट की तरफ से आपको बुरी लगी हो, आपको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और इज़्ज़त आप लोगों का हक भी है, क्योंकि आप मुअज़्ज़ज़ हो, इज़्ज़तदार हो, इज़्ज़त की जगह पे जाते हो। अल्लाह आपको और भी इज़्ज़त दे।